हाय नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रेलवे और एसएससी में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह पाए जाते हैं। तो पहले सौरमंडल में 9 ग्रह पाए जाते थे, लेकिन अब सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी का ग्रहों का सही क्रम है, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो नीला ग्रह के नाम से हम पृथ्वी को जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जो नीला ग्रह होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ समान रहती है। तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि भूमध्य रेखा पर समान रहती है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है। तो जो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस प्रकार होती है। मतलब पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस ओर से किस ओर होती है। तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, पृथ्वी में लगभग कितने प्रतिशत भाग स्थल होते हैं। तो पृथ्वी में लगभग 29% भाग स्थल होते हैं और 71% जल होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कितने प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। मतलब किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो होता है, उसे हम ज्वालामुखी को कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। तो इसे आप कमेंट में बताएंगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां, पम्पास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पम्पास घास का मैदान जो होता है वह अर्जेंटीना में पाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं, समान घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो जो समान घास के मैदान होते हैं वह अफ्रीका में पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो जो बेल्ट घास का मैदान होता है वह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है। तो दोस्तों, तकला मकान जो मरुस्थल है वह पाया जाता है चीन में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो होती है नाइट्रोजन पाई जाती है, यह सबको ही पता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां, वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है। तो दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो होता है वह जल वाष्प होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां, ओजोन परत जो होती है वह कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वह समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18वां, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से अधिक होता है। मतलब जो मौसम परिवर्तन होता है वह निम्न में से सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां, किस कारणों से भूमध्य क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है डी, कोरियोलिस बल्ब अभाव के कारण जो होता है
भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवातों की समस्या अधिक पाई जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस महासागरीय जलधारा के यूरोप पर कंबल की संज्ञा दी जाती है? मतलब वह कौन सा महासागरीय जलधारा है जिसे हम कंबल की संख्या या कंबल के साथ उसकी व्याख्या करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। दोस्तों यह थी आज की 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी और रेलवे में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।